नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी को एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बनफुल भागेक नागपुरी क्लास जी हाँ दोस्तों, नागपुरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग टॉप एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, टॉप एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे सवाल को इसमें लाया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे और चलिए हम लोग आज का सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है, बनफुल भागे कर प्रधान संपादक के गए। बताना है कि बनफुल भागे के प्रधान संपादक कौन है। परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अच्छे से नहीं पढ़ने के कारण जवाब देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो प्रधान संपादक की बात करें तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। आपने किताब को अच्छे से पढ़ा होगा तो किताब का सेकंड पेज, मतलब कि जो कवर है उसके सेकंड पेज में ये दिया गया है संपादक और प्रधान संपादक के बारे में। तो प्रधान संपादक की बात करें तो डॉक्टर कुमारी वासंती, बनफुल भागे के प्रधान संपादक है डॉक्टर कुमारी वासंती। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही अच्छे प्रश्न है। झारखंड उत्पाद सिपाही में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जिसको लोगों ने अच्छे से जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो किताब को अच्छे से पढ़े ही नहीं थे। तो दोस्तों आप लोग को मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िए बहुत ही अच्छे तरीका से, और अपने से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, किताब लेके पढ़िए। ठीक है, और जो नहीं होता है उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके भी हमें बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, चलिए अब सेकंड सवाल देखते हैं। बनफुल भागे कर संपादक के हैं। ऊपर में हमने देखा प्रधान संपादक, अब यहाँ पर संपादक की बात किया गया है। देखिए, प्रधान संपादक केवल एक दिया गया है। प्रधान संपादक का नाम है, वो है डॉक्टर कुमारी वासंती। ठीक है, कुमारी वासंती। ठीक, लेकिन दोस्तों संपादक की बात करें तो देखिए किताब में दो नाम दिया गया है। ठीक है, दो नाम दिया गया है, शकुंतला मिश्र और उमेशनंद तिवारी। ठीक है, डॉक्टर उमेशनंद तिवारी और शकुंतला मिश्र ये दोनों संपादक हैं और प्रधान संपादक डॉक्टर कुमारी वासंती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क और ख, दियो। ठीक है, प्रधान संपादक और संपादक मैंने दोनों बता दिया। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए, बनफुल भाग एक में कतना पद है। पद पूछा गया है, पद मतलब कविता वाला पाठ, कविता और गीत वाला पाठ कितना है। और देखिए यहाँ गद्य की बात करें तो गद्य मतलब कि कहानी, नागपुरी में कहानी कहेंगे, स्टोरी वाला पार्ट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कितना पद है। तो पद की बात किया गया है, तो पद दोस्तों कितना दिया गया है उसको बताइए। तो बनफुल भाग एक में कितना पद है, तो दोस्तों 20 20 पद दिया गया है। बनफुल भाग एक में कविता वाला पार्ट 20 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर का सवाल देखते हैं। बनफुल भाग एक में कितना गद्य भाग है, यानी कि स्टोरी वाला पार्ट कितना है। तो दोस्तों स्टोरी वाला पार्ट है 14। ठीक है, सभी को हम लोग एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। 5 नंबर का सवाल देखिए, सरस्वती वंदना कर कवि के हैं। सरस्वती वंदना कविता है। ठीक है, पहला चैप्टर ही है बनफुल भाग एक में, उसका कवि कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, सोबरन, क्षितिज कुमार राय, दुबराज मांझी, धनीराम बख्शी। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका जवाब दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सरस्वती वंदना के कवि हैं क्षितिज कुमार राय। ठीक है, देखिए
अब देखिए 6 नंबर का सवाल दोस्तों, धवल कुसुम सारी पदम सिंहासन प्यारी, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल वदन सुकुमारी। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए। जो ये पंक्ति दिया गया है, ये लाइन दिया गया है, ये कौन सा कविता से लिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कविता का लाइन कौन सा कविता में दिया गया है और उसका कवि कौन है, कौन सा किताब में है, इस बातों को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन का लेखक है, मतलब कि कविता है, वो कविता है सरस्वती वंदना। ठीक है, और इसके लेखक बार बार मैं बता रहा हूँ, इसके लेखक है क्षितिज कुमार राय। ठीक है, क्षितिज कुमार राय इसके लेखक हैं। ठीक है, सरस्वती वंदना कविता के। चलिए 7 नंबर का सवाल देखिए, मुकुट ललाट परे झकमक मुख करे, गले डोली मणिहारी, हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी। प्रस्तुत कविता कर कवि के हैं। ठीक है, तो जो मैं अभी बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं सरस्वती वंदना कविता के बारे में। ठीक है, तो उसका ही उसी कविता का ये लाइन है। तो इसके लेखक होगा क्षितिज कुमार, लेखक नहीं कवि। ठीक है, कवि कवि होगा क्षितिज कुमार राय। अब देखिए 8 नंबर का सवाल, अर्पण फूलहार देहु मोहि विद्यासार, लेहु हमके उबारी, हाय रे क्षितिज नित पग पखारी। प्रस्तुत कविता में कवि केकर पग पखारे कर बात करे ना। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। तो दोस्तों केकर पग, किसका पांव पखारने का बात किया जाता है, कविता में किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा वो है सरस्वती। ठीक है, क्योंकि यह सरस्वती वंदना से लिया गया है, सरस्वती माता से वंदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, तो उस सरस्वती ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल में से सोबरन कर कविता के बताओ। सोबरन कवि है, कवि सोबरन। ठीक है, सोबरन। तो दोस्तों सोबरन का कौन कविता है उसको बताना है। तो मसाल, अमर शहीद, जग भरमाए, जागरण गीत। तो सोबरन के कविता है जग भरमाए, जग भरमाए। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 10 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल में से कौन कवि निर्गुण कवि है कै। निर्गुण कवि बताना है, निर्गुण और सगुण दो तरह से होता है। तो निर्गुण कवि के बारे में बताना है, तो निर्गुण कवि होगा ऑप्शन नंबर ग सोबरन, जिसको कबीरपंथी कवि भी कहा जाता है। कबीरपंथी कवि। ठीक है, चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए, पांडे जग भरमाए, कपट महारूप भेख लगाए, जनेऊ सेली टोपी माला जे तस्वही। प्रस्तुत पंक्ति कर कवि के है। ये पंक्ति दिया गया है, ये जग भरमाए कविता से लिया गया है। कौन सा कविता, जग भरमाए, और इसके कवि कौन है बताइए। तो इसके कवि है सोबरन। ठीक है, चलिए 12 नंबर का सवाल देखिए, जग भरमाए कविता में कपटी के बताल जाए। तो कविता को अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़े हैं तो, और पढ़े हैं तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, जग भरमाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है पंडित। ठीक है, पंडित इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर निर्गुण भाव को बताया गया है, निर्गुण कबीरपंथी कवि हैं, तो वो बता रहे हैं इस तरह की बातें। ठीक है, कविता को अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। कमेंट करिएगा हमें, अगर नहीं आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बताइए, हम कविता को लेकर आते हैं उसका एक अलग वीडियो। ठीक है, चलिए
13 नंबर का सवाल देखिए, वेद पुराण फिरे कितेबा हो, दये धोखा घात करत, पुनि जब देहु न आए, प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए। ठीक है, ये भी जग भरमाए कविता से लिया गया है, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, मलिन मन कविता कर कवि कह गए। मलिन मन, मन मलिन, दुखी मन, दुखी हो रहा है, तो कविता को पढ़ने से सब समझ में आता है, आपने पढ़ा होगा। तो मलिन मन कविता कर कवि हेके धनीराम बख्शी। 15 नंबर का सवाल देखिए, गांधी जी के गो गोली मारे रहे। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता दे रहा हूं, नाथूराम गोडसे। कब? 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1948, ठीक है, को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारा गया था। ठीक है, और उसी दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, मलिन मन कविता में कवि कर मन काले मलिन होवेला, तो काले मलिन होवेला गांधी कर दुनिया से छोड़ के चल जाए के चलते, गांधी जी कर मृत्यु हो जाए सेकर चलते मन मलिन होवत ही। 17 नंबर का सवाल देखिए, गांधी जी का उपदेश दे रहे हैं, तो गांधी जी उपदेश का दे रहे हैं, अहिंसा के साथ चलना है, ना कि हिंसा के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18 नंबर का सवाल देखिए, कबीर कहे तो निपटे भुलाया हो, सोबरन सतगुरु करू दया, हंसा लेहु ना छोड़ाए, ये पंक्ति का लेखक कह गए। ये पंक्ति का लेखक कौन है उसको बताना है। तो ये पंक्ति का लेखक है सोबरन, जग भरमाए कविता से लिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का मैं वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों।